Hi learners, hi everyone, welcome to the channel. So in today's video, we are going to understand the concept of long run cost, right? In the previous lecture, all we have done is the short run cost. Clear? Short run में क्योंकि फर्म के पास फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं, यानी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते, सो वी कॉल देम फिक्स फैक्टर्स. तो फर्म की कुछ फिक्स कॉस्ट होती है विच दे हैव टू बेयर इन एनी केस, एंड कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती है जो कि आउटपुट पे डिपेंड करती है. सो दैट इज़ द थ्योरी ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट. लेकिन लॉन्ग रन, बिकॉज इन लॉन्ग रन फर्म के पास कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होती है, कोई भी फिक्स फैक्टर नहीं होता है. लॉन्ग रन एक सफिशिएंट टाइम पीरियड है कि फर्म अपने जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, बीट लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कैपिटल, सब चेंज कर सकती है. तो लॉन्ग रन में कोई भी फिक्स फैक्टर्स नहीं होते हैं, इसीलिए लॉन्ग रन में फिक्स्ड कॉस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है. लॉन्ग रन में वी ओनली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, एज सिंपल एज दैट. Clear? So with this concept, let's see how we understand the long run cost curves, right? So in long run, there are no fixed factors. All the factors are variable, right? Therefore, in long run, there is no concept of fixed cost. कोई भी long run fixed cost curve नहीं होता है, कोई भी long run variable cost curve नहीं होता है, nothing like that. Simply long run cost curve होता है, right? So in long run, we have basically three curves: long run total cost curve, long run average cost curve, and long run marginal cost curve. That's all, right? In this video, we are going to understand how to draw the long run total cost curve. सबसे पहले लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व जो होते हैं, बेसिकली फर्म के जो बहुत सारे शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स होते हैं उन्हीं को देख के बनाए जाते हैं. एज यू ऑल अंडरस्टैंड, लॉन्ग रन एक बहुत ही लंबा टाइम पीरियड है. कभी भी फर्म इतने लंबे टाइम पीरियड के लिए एक सिंगल ग्राफ नहीं बनाती है. फर्म अब ये देखती है कि हमारे शॉर्ट रन में कैसा कॉस्ट का बिहेवियर था और हमने उस टाइम पे कितनी कॉस्ट बियर की थी. उसके अकॉर्डिंग फर्म अपना एक लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व ड्रॉ करती है, जस्ट टू सी कि लॉन्ग रन में हमारी कॉस्ट कैसी चल रही है. एज आई हैव टोल्ड यू इन अर्लियर स्लाइड्स ऑल्सो, इकोनॉमिक्स में हम जो भी कॉस्ट पढ़ते हैं उन्हें हम एनालिटिकल कॉस्ट कहते हैं. दैट मीन्स वो कॉस्ट हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते. ये कॉस्ट हमारी फाइनेंशियल अकाउंट्स में नहीं जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं जाती है. ये कॉस्ट सिर्फ एक प्रोड्यूसर अपने एनालिसिस के लिए करता है. ही इज़ ओनली डूइंग दिस बिकॉज ही जस्ट वॉन्ट टू एनालाइज whether he is performing optimally right or not. ये इन्हें सिर्फ एनालिटिकल कॉस्ट कहते हैं. क्लियर? सो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स, राइट? इस परसेप्शन को ध्यान में रखना है कि हम बहुत सारे शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व बनाएंगे और उसको देखते हुए हम अपना लॉन्ग रन बिहेवियर एनालाइज करेंगे. सो विद दिस परसेप्शन लेट अस सी हाउ द कॉस्ट कर्व्स बिहेव इन द लॉन्ग रन. क्लियर? नाउ सो हेयर आई एम गोइंग टू ड्रॉ द लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स. सो सबसे पहले ये दो ग्राफ्स हैं. दीज आर दी टू एक्सिस. ऑन एक्स एक्सिस वी हैव आउटपुट एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव टोटल कॉस्ट. तो हमें लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व ड्रॉ करना है. सबसे पहले हम शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व ड्रॉ करते हैं. सो लेट अस सी हाउ विल दिस गो. लेट्स से अभी फर्म के पास फिक्स्ड फैक्टर है प्लांट. ठीक है, फर्म का फिक्स्ड फैक्टर है प्लांट और जो फर्म के इसके अलावा जितने फैक्टर्स हैं वो सब वेरिएबल हैं. लेट्स फॉर एग्जांपल टेक रॉ मटेरियल, लेबर, ये सब वेरिएबल फैक्टर्स हैं. तो अभी हम मान के चलते हैं कि फर्म के पास एक प्लांट था. क्लियर? जब फर्म के पास एक ही प्लांट था तो फर्म का टोटल कॉस्ट कर्व कुछ ऐसा जा रहा था. हम सबको पता है कि टोटल कॉस्ट कर्व की शेप कैसी होती है. इट इज़ एन इन्वर्टेड एस शेप ऑफ अ कर्व. इनिशियली हमारी टोटल कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ती है क्योंकि हमारे रिटर्न्स अच्छे होते हैं. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में वी हैव अंडरस्टूड दैट इनिशियली वी हैव इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इसलिए हमारी कॉस्ट स्लोली बढ़ती है. एंड लेटर ऑन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस कहता है कि हमारे पास डिमिनिशिंग रिटर्न्स आएंगे, यानी कि हमारे रिटर्न्स अच्छे नहीं होंगे, हमारे वेरिएबल फैक्टर की प्रोडक्टिविटी फॉल करेगी. सो दैट्स वाई हमारी जो कॉस्ट है बहुत तेज़ी से बढ़ती है. सो द टोटल कॉस्ट कर्व इज़ वेरी स्टीप. So this is a shape of a normal total cost curve in short run that we have studied. Clear? तो अभी फर्म के पास एक प्लांट है. The firm has one plant. Clear? और ये हम सबको पता है ये होती है फिक्स्ड कॉस्ट. क्लियर? टोटल कॉस्ट कर्व कुछ y इंटरसेप्ट से स्टार्ट होता है तो ये होती है फिक्स्ड कॉस्ट. तो ये फर्म का टोटल कॉस्ट कर्व है when the firm had plant 1. चलिए
सो लेट मी जस्ट राइट ओवर हेयर प्लांट 1. अब इसके बाद अब फर्म के पास क्योंकि लॉन्ग रन टाइम पीरियड है तो फर्म ने एक और प्लांट खरीद लिया. लेट्स से फर्म को एक प्लांट खरीदने में 3 साल लगते हैं, राइट. फर्म का जो शॉर्ट रन पीरियड है वो 3 ईयर्स का है. तो 3 ईयर्स के लिए फर्म का टोटल कॉस्ट कर्व कुछ ऐसा था, STC1, द रेड लाइन एज वी कैन सी. अब 3 साल बाद फर्म ने एक और प्लांट खरीद लिया, राइट. अब फर्म के पास कितने प्लांट्स हैं? नाउ द फर्म हैज़ 2 प्लांट्स. ठीक है, अब ये फर्म का फिक्स कॉस्ट है. अब फर्म 2 प्लांट्स की फिक्स कॉस्ट बेयर करता है. क्लियर. तो फर्म का टोटल कॉस्ट कर्व कैसा बन जाएगा? द टोटल कॉस्ट कर्व ऑफ द फर्म नाउ विल बी लाइक दिस, द पर्पल लाइन. अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट. पहली बात, ये ऊपर क्यों बना है? क्योंकि अब फर्म की फिक्स कॉस्ट बढ़ गई है. पहले फर्म सिर्फ एक ही प्लांट की फिक्स कॉस्ट बेयर कर रही थी, अब फर्म 2 प्लांट्स की फिक्स कॉस्ट बेयर कर रही है. सो द STC2 कर्व, दैट मीन्स जब 2 प्लांट्स हैं तो वो थोड़ा सा ऊपर बनेगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट अब इंक्रीज हो गई है. नंबर 1. नंबर 2, ये थोड़ा सा लॉन्गर होगा. इट विल बी लॉन्गर. वाई? क्योंकि अब फर्म ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है. नाउ द फर्म कैन प्रोड्यूस मोर आउटपुट क्योंकि अब फर्म के पास 2 प्लांट्स हैं. क्लियर. तो 3 साल के बाद फर्म ने एक और प्लांट खरीद लिया. तो अब नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए फर्म 2 प्लांट्स के साथ ऑपरेट कर रही है और फर्म का नेक्स्ट शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व कुछ ऐसा बना है. क्लियर. सो लेट मी राइट, ये STC1 है फॉर 1 प्लांट और ये STC2 है फॉर 2 प्लांट्स. क्लियर. अब क्योंकि हम लॉन्ग रन टाइम पीरियड में हैं तो फर्म ने अब एक और प्लांट खरीद लिया. नाउ द फर्म हैज़ 3 प्लांट्स. तो तीसरे प्लांट के साथ फर्म का टोटल कॉस्ट कर्व कुछ ऐसा बन जाएगा, द ऑरेंज लाइन. अगेन एज यू कैन सी फिक्स्ड कॉस्ट फर्म की और बढ़ गई है क्योंकि अब फर्म 3 प्लांट्स के साथ ऑपरेट कर रही है. एंड इट विल बी अगेन मोर लॉन्गर क्योंकि फर्म ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है. द फर्म कैन प्रोड्यूस मोर आउटपुट. सो दिस इज़ योर शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व. अब फर्म ने सोचा कि हम 9 ईयर्स से ऑपरेट कर रहे हैं. पहले 3 साल हमारे पास एक प्लांट था तो हमारा टोटल कॉस्ट कर्व कुछ ऐसा था. नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए मेरे पास 2 प्लांट्स थे तो मेरा टोटल कॉस्ट कर्व ऐसा था, STC2 लाइन, पर्पल लाइन. और जब नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए मेरे पास 3 प्लांट्स हो गए तो मेरा टोटल कॉस्ट कर्व कुछ ऐसा है. नाउ द फर्म वांट्स टू नो कि लॉन्ग रन में इस 9 ईयर्स में हमारा कॉस्ट किस तरीके से चेंज हुआ है. अब फर्म अपने लॉन्ग रन कॉस्ट को एनालाइज करना चाहती है. क्लियर. फर्म अपने लॉन्ग रन कॉस्ट को एनालाइज करना चाहती है. तो अब फर्म इन तीनों की हेल्प से अपना लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व डिराइव करेगी. अगेन कीप इन माइंड, हम लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व सिर्फ एनालिसिस पर्पस के लिए बना रहे हैं. फर्म सिर्फ ये जानना चाहती है कि लॉन्ग रन में हमारा कॉस्ट कर्व बिहेवियर कैसा जाता है. बिकॉज इन फ्यूचर इफ़ आई वॉन्ट टू बाय मोर प्लांट आई विल हैव एन आइडिया कि मेरी कॉस्टिंग किस तरीके से बढ़ेगी. क्लियर. तो फर्म अब कैसे एनालाइज करेगी? नाउ अब फर्म देखेगी कि हमने हर शॉर्ट रन टाइम पीरियड में, इन एवरी शॉर्ट रन टाइम पीरियड, वेयर वर वी ऑपरेटिंग. फॉर एग्जाम्पल, अब ये फर्म का पहला टोटल कॉस्ट कर्व है. फर्म इस पूरे कॉस्ट कर्व पे तो ऑपरेट नहीं करेगी. हमने पढ़ा है इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा या फर्म कहाँ पे स्टॉप करती है, जहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स आने बंद हो जाते हैं. वेयर द कॉस्ट इज ऑप्टिमम, वहाँ पे फर्म ऑपरेट करती है. नाउ थिंक, क्या फर्म इस पॉइंट पे ऑपरेट नहीं करेगी? विल द फर्म नॉट ऑपरेट एट दिस पॉइंट? क्योंकि इस पॉइंट के बाद टोटल कॉस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. सो दैट मीन्स यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स आने स्टार्ट हो गए हैं. तो फर्म कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे रुक जाएगी जहाँ पे फर्म को लगेगा कि अब मेरी कॉस्टिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. तो यानी कि जब फर्म के पास एक ही प्लांट था तो फर्म इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रही थी. जब फर्म के पास 2 प्लांट्स थे तो अकॉर्डिंगली फर्म इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रही होगी. वाई? बिकॉज इसके बाद फर्म की कॉस्टिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. द कॉस्टिंग इज़ इंक्रीजिंग, द फर्म इज़ गेटिंग डिमिनिशिंग रिटर्न्स. और जब फर्म के पास 3 प्लांट्स थे तो फर्म कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रही होगी. बिकॉज आफ्टर दैट द कॉस्ट इज़ इंक्रीजिंग वेरी हाई. उसके बाद हमारे पास डिमिनिशिंग रिटर्न्स आने स्टार्ट हो गए हैं. क्लियर. तो फर्म ने देखा
कि इन दिस 3 years आई वॉज ऑपरेटिंग एट दीज पॉइंट्स, ये जो मैंने पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं फर्म इन पॉइंट्स पे ऑपरेट कर रही थी, क्योंकि इसके बियॉन्ड शॉर्ट रन में फर्म को पता है कि हमारे रिटर्न्स नेगेटिव आने शुरू हो गए हैं। तो फर्म इन्हीं तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके अपना लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व डिराइव करेगी। बाय ज्वाइनिंग दीज 3 points only, the firm will derive the long run total cost curve. Clear? Now keep in mind, long run total cost curve हमेशा origin से start होता है। Reason? Because as I have told you, in long run there is no thing as fixed cost. लॉन्ग रन में कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं होती है, एवरी कॉस्ट इज़ वेरिएबल कॉस्ट। दैट मीन्स अगर आउटपुट ज़ीरो है तो कॉस्टिंग भी ज़ीरो है। सो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व को हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं एंड इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम बिलो ऑफ द शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व। ये शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व के नीचे से निकलता हुआ जाता है। दिस इज़ हाउ वी ड्रॉ द लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व। Clear? I hope you have understood. I'm just going to repeat everything once again. So long run total cost curves, keep in mind, हमेशा short run cost curves के behavior को देख के draw किए जाते हैं। So let's say firm के पास initially एक ही plant था और firm का total cost curve कुछ ऐसा था। फिर firm ने एक और plant खरीदा तो firm का total cost curve कुछ ऐसा हुआ। It will be upper, it will be on the above side because fixed cost has increased, and it will be longer because now the firm is producing more output, right? When the firm purchased one more plant, now the total cost curve is this one. Now after such a long time period, firm analyze करना चाहती है कि long run में हमारा cost behavior कैसा है। सो द फर्म विल सी कि शॉर्ट रन में हम किस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहे थे। क्लियर? एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द शॉर्ट रन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में भी हमने पढ़ा है और हमने प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा है। फर्म वहाँ पे ऑपरेट करती है जहाँ पे फर्म को लगता है कि नेगेटिव रिटर्न्स आने इससे पहले कि नेगेटिव रिटर्न्स आए, द फर्म स्टॉप्स। फर्म उसी पॉइंट पे अपनी प्रोडक्शन स्टॉप कर देती है। So these are those points, because beyond these points the cost is increasing at an increasing rate. That means the firm is getting diminishing returns. No producer would like to operate at that stage. So by joining these points from below, the firm gets its long run total cost curve, and it will also start from the origin only. The reason, इन लॉन्ग रन देर इज़ नो फिक्स कॉस्ट। लॉन्ग रन में कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होती है, देयरफॉर इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। क्लियर? सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज गिव अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, and tell me in the comment section how did you like it. Thank you so much. Keep learning, everyone.